अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम जानते हैं कि क्लास इक्वेशन लिखने के हवाले से ग्रुप्स जो हैं मैथमेटिक्स में उनको दो टाइप्स में मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, अबिलियन ग्रुप्स और नॉन अबिलियन ग्रुप्स। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्क्राइब किया था कि किसी भी ग्रुप की क्लास इक्वेशन लिखते वक्त पहले ये देखना होता है कि वो ग्रुप अबिलियन है या नॉन अबिलियन है। अगर अबिलियन हो तो उसके लिए सिंपल एक ही मेथड है क्लास इक्वेशन लिखने का, वो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस मुकम्मल तौर पर कर लिया था, आप देख सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कि अब अगर हमारे पास ग्रुप नॉन अबिलियन हो तो उसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, नॉन अबिलियन ग्रुप्स को क्लास इक्वेशन लिखने के हवाले से तीन टाइप्स में डिस्कस किया गया है। अगर नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर जो है वो पी क्यूब शेप का होगा तो उसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे। अगर हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर टू पी शेप का होगा तो उसकी क्लास इक्वेशन किस टाइप की होगी। और अगर हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप का ऑर्डर जो है वो ना तो टू पी हो और ना ही पी क्यूब शेप का हो तो फिर उसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आज के लेक्चर में हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करते हैं टाइप 1 और टाइप 2। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हमारे पास नॉन अबिलियन ग्रुप हो जिसका ऑर्डर पी क्यूब शेप का हो तो उसकी क्लास इक्वेशन कैसे लिखेंगे। तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, यहाँ पे रूल्स हमने फॉलो करने हैं। स्टूडेंट्स देखें, पहला रूल है हमारे पास कि किसी भी ग्रुप, उस नॉन अबिलियन ग्रुप का जो सेंटर होता है वो हमेशा पी के, उसका ऑर्डर पी के इक्वल होता है। अगर ग्रुप का ऑर्डर जो है वो पी क्यूब शेप का हो तो उसके सेंटर का ऑर्डर हमेशा पी के इक्वल आएगा। पी यहाँ पे कोई प्राइम है। दूसरा ऑप्शन फिलहाल स्किप करते हैं, पहले तीसरे ऑप्शन को डिस्कस करते हैं कि अगर इस तरह का ग्रुप आ जाए इस शेप के ऑर्डर वाला तो उसकी क्लास इक्वेशन लिखने का क्या तरीका है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये जर्नल मेथड है, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर्स ऑफ ऑल कंजुगेसी क्लासेस ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू, यहाँ पे सेंटर का ऑर्डर हमें पता है पी है, तो हमने यहाँ पे क्या लिखना है, हमने अगर पी जितना भी होता है उतने टाइम पी टाइम हमने 1+1+1 लिखना था। अगर यहाँ पे 7 होता तो आपने लिखना था 1+1+1 7 टाइम लिखना था। अगर पी आपका 3 होता तो हमने 3 टाइम 111 लिखना था। तो ये सेंटर को 1+1+1 लिख दिया जाता है पी टाइम जितना पी दिया गया होता है। और ये जो ऑर्डर ऑफ कंजुगेसी क्लासेस ऑफ है, तमाम कंजुगेसी क्लासेस के ऑर्डर जो हैं उनको लिखने का शॉर्ट मेथड हमारे पास ये है कि p² - 1 टाइम आपने पी लिख देना होता है। अब देखें, फ़र्ज़ करें आपके पास p जो होता है वो होता है 2 होता है। फ़र्ज़ करें 2 की पावर 3 8 है किसी ग्रुप का ऑर्डर। p अगर हमारे पास 2 है तो हमने p² - 1 टाइम लिखना है p। तो p कितना है, 2 है, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 1 3। तो इसका मतलब है हमने 3 टाइम p लिखना है। तो ये हमारे पास क्लास इक्वेशन आ जाएगी किसी भी नॉन अबिलियन ग्रुप की जिसका ऑर्डर पी क्यूब शेप का हो। तो स्टूडेंट्स, इसकी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारे पास ये ग्रुप है जिसका ऑर्डर जो है वो 8 है, उसको 2 की पावर 3 शेप में लिखा जाता है, प्राइम यहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले हमारे पास पहली बात तो ये आ गई कि सेंटर ऑफ जी जो है वो हमारे पास कितना आ गया, उसका ऑर्डर जो है वो भी हमारे पास प्राइम आना था, तो प्राइम यहाँ पे 2 है तो लिहाजा 2 ऑर्डर आ गया। दूसरा ऑप्शन जो है फिलहाल हम स्किप करते हैं। तीसरा ऑप्शन, क्लास इक्वेशन लिखेंगे कैसे, ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर ऑफ जी प्लस समेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ ऑल कंजुगेसी क्लासेस ऑफ ए। तो स्टूडेंट्स, इसमें हम देखेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी यहाँ पे कितना था, हमारे पास 8 है, 8 लिख दिया, इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ सेंटर कितना था, 2 था, तो सेंटर के ऑर्डर को हमने p टाइम 111 लिखना था। तो p हमारा है 2, तो हमने 2 टाइम 111 लिखना है, 1+1 ये हमने लिख दिया इसकी जगह पे, क्योंकि हमने p टाइम 111 लिखना होता है। तो p हमारा 2 है तो मैंने 2 टाइम 111 लिखा, प्लस यहाँ पे क्या लिखना होता है, यहाँ पे हम देख चुके हैं कि कंजुगेसी क्लासेस के ऑर्डर की जगह पे हमने लिखना है p² - 1 टाइम हमने p लिखना होता है। तो p² - 1 क्या होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि p² - 1 यानी 2 का स्क्वायर -1, तो ये 3 आंसर आएगा। तो इसका मतलब है 3 टाइम हमने p लिखना है। तो p हमारा है 2, 2 + 2 + 2 ये लिख दिया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्लास इक्वेशन आ गई जिसमें अगर टोटल सम अप करें तो 2 + 2 + 2 6 + 1 7 + 1 8 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास क्लास इक्वेशन सेटिस्फाई हो चुकी है।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास था रूल किसी भी नॉन अबिलियन ग्रुप की क्लास इक्वेशन लिखने का जिसका ऑर्डर जो है पी क्यूब शेप का होता है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन स्किप किया गया था वो क्या था? वो ऑप्शन ये था कि हमारे पास पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, ये एक फार्मूला है फाइंड आउट करना का कि उस जो क्लास इक्वेशन हम लिखेंगे उसके अंदर कंजुगेसी क्लासेस जो होंगी उनकी तादाद कितनी होगी। तो हम लिखेंगे, इसको कहते हैं नंबर ऑफ एंट्रीज, नंबर ऑफ एंट्रीज रिप्रेजेंटिंग कंजुगेसी क्लासेस इन क्लास इक्वेशन। क्लास इक्वेशन में टोटल कितनी कंजुगेसी क्लासेस बनेगी उनको रिप्रेजेंट करने का ये फार्मूला पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन, यानी यहाँ पे क्या करेंगे पी स्क्वायर प्लस पी माइनस वन। तो देखें स्टूडेंट पी कितना है हमारे पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस वन, तो हमारे पास ये कितना आंसर आता है 4 + 2 6 माइनस 1 5। तो इसका मतलब है टोटल 5 एलिमेंट हैं जो कंजुगेसी क्लासेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखें 1 2 3 4 5। तो हमें ये वेरिफिकेशन मिल गई, यहाँ से ये चेकआउट हो गया कि वाकया ही कंजुगेसी क्लासेस के अंदर 5 ही आती हैं। एक कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर 2 है, दूसरी कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर भी 2 है, तीसरी कंजुगेसी क्लास का ऑर्डर भी 2 है और बाकी 2 कंजुगेसी क्लासेस हैं जिनका ऑर्डर 1 1 है। तो स्टूडेंट इस तरीके से हमने क्लास इक्वेशन लिख ली। अगर यहाँ पे होता 25 होता तो 5 की पावर 2 सॉरी 25 नहीं, अगर 125 होता, अगर ग्रुप का ऑर्डर हमारे पास 125 होता तो उसको हम 5 की पावर 3 लिख सकते थे। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हमने फॉलो करके आना था और इस तरीके से क्लास इक्वेशन लिखी जाएगी। तो स्टूडेंट्स आज हमने सीख लिया कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप नॉन अबिलियन हो जिसका ऑर्डर पी क्यूब शेप का होगा तो उसकी क्लास इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाएगी।